वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में हम आज एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र के साथ एक और क्लास है वो करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये जो अपनी क्लासें हैं हिंदी व्याकरण के PYQ यानी जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे संबंधित ये अपनी क्लासें हैं। तो ये क्लासें SI का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, री एग्ज़ाम है, और CT दोनों स्तर के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए, और हाई कोर्ट LDC और हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी आगे होने वाला है। बहुत जल्द आपको तारीख देखने को मिल सकती है। तो इन सभी के लिए ये जो अपनी हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र की क्लास है PYQ बेस्ड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का व्याख्या सहित सॉल्यूशन है वो लगातार अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों आज का अपना, किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आजकल शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अंधेरा, इसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है, और चंचलता, इसमें भी कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर है वो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी अपने यहाँ पर व्याख्या के रूप में देखेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, और यदि अशुद्ध है तो वो अशुद्ध है उसको अपने शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर अंधेरा और चंचलता दोनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो अब आगे के ऑप्शन में देखिए आप कौन से शब्द शुद्ध है और कौन से अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो दुनिया शब्द लिखा है साथियों, ये आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है वो लगाया गया है। अपने बोलते हैं तो दुनिया है, लेकिन अपने लिखने में ये इस प्रकार से शुद्ध है वो लिखा जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपका दुनिया शब्द है वो शुद्ध होगा। और ये पूछ करके नहीं होता, ये होता है पूछ कर, ये होता है आपका पूछ कर, इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। एक आपका लिखा है यहाँ पर सोचेंगे, तो ये शब्द आपका अशुद्ध है। तो इसको अपने शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से ये शुद्ध है वो लिखा जाएगा, सोचेंगे। एक ही अनुस्वार आएगा, जबकि यहाँ पर 2 जगह अनुस्वार लगा हुआ है, जिसके चलते ये अशुद्ध हो गया है। एक आपका लिखा है यहाँ पर तरंगे, तो ये भी आपका अशुद्ध शब्द है। तो ये शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा तरंगे। गे के ऊपर भी आपका अनुस्वार है वो आएगा, तो इस प्रकार से ये तरंगे है वो शुद्ध होता है। इसके बाद में देखिए आंतरिक, ये आंतरिक भी आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। आंतरिक आपका शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, आंतरिक। चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। और एक आपका यहाँ पर लिखा है जाति पांति, जानती पांति, तो ये आपका जाति पांति होता है, जाति पांति, इस प्रकार से ये आपका शुद्ध होगा। तो सभी ऑप्शन की व्याख्या आपके सामने यहाँ पर मैंने कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य दें, और लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है आपसे अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। 3 अशुद्ध है और एक आपका शुद्ध है, उसी को आपको छांटना है। तो देखिए झोंपड़ी, तो ये झोंपड़ी आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। इसको शुद्ध अपने किस प्रकार से लिखते हैं, झोंपड़ी में आपके एक मात्रा आती है झोंपड़ी, इस प्रकार से आपका शुद्ध है वो लिखा जाता है। इसके बाद में भगीरथी, तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत बार ये पूछा जाता है। इस प्रकार के 2 शब्द हैं, मैं दोनों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध किस प्रकार से होगा, यदि आपको भगीरथ लिखना हो, एक तो होता है इसमें भगीरथ, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो भी आपका शुद्ध होगा, और एक होता है इसमें भागीरथी, भागीरथी, ये शुद्ध होता है। तो ये 2 प्रकार से आता है, एक इस प्रकार से भागीरथी और एक भगीरथ, ये दोनों ही आपके शुद्ध है। जबकि इसने क्या किया है, इसमें भगीरथी लिखा है, तो भगीरथी इसमें नहीं होगा, फिर या तो भागीरथी होगा या फिर भगीरथ होगा। तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखें। एक यहाँ पर आपका दिया है विमूढ़, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विमूढ़ शब्द है वो यहाँ पर शुद्ध रूप में दिया गया है।
नेक्स्ट ऑप्शन में है प्रस्ताविक। तो प्रस्ताविक यहाँ पर अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है तो पहला शब्द है वो फिर दीर्घ हो जाता है, और ये शुद्ध शब्द आपका होगा प्रस्ताविक। प्रस्ताविक इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल शुद्ध है, और बाकी तीनों शब्दों के जो अशुद्ध रूप है उनके मैंने आपको शुद्ध रूप है वो यहाँ पर बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी एक बार फिर से यहाँ पर 3 शब्द है वो अशुद्ध है और एक शुद्ध है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला शब्द है आशीर्वाद, तो ये आपका अशुद्ध लिखा है। आशीर्वाद इस प्रकार से शुद्ध होता है। ये बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है और लगातार आपको आगे भी पूछा जाता रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। तो आशीर्वाद आप इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। अक्षोहिणी, ये शब्द आपका पूरी तरह से शुद्ध यहाँ पर दिया गया है। अक्षोहिणी ये काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है दुष्कर, तो दुष्कर आपका ये अशुद्ध लिखा गया है। दुष्कर आपका यहाँ पर मूर्धन्य से का प्रयोग होता है, इस प्रकार से दुष्कर जो लिखते हैं ये आपका शुद्ध हो जाएगा। एक यहाँ पर लिखा है आपका प्रतिछाया, तो ये प्रतिछाया आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, ये आपका शुद्ध इस प्रकार से होगा प्रतिछाया। इसमें आधा चय का प्रयोग है वो बीच में होता है, प्रतिछाया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो अवश्य दें कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं? यानी तीनों ही शब्द, एक विकल्प ऐसा है जिसमें तीनों शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। तो देखते हैं। प्रामाणिक, ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रत्यय लगता है वहाँ पर पहला शब्द है वो दीर्घ होता है, तो यहाँ पर प्रामाणिक दिया गया है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और एक पौराणिक, ये देखिए यहाँ पर भी आपका पहला शब्द है वो यहाँ पर दीर्घ हो गया है, पौराणिक हो गया है। एक प्रत्यय के बाद एक यहाँ पर दिया आपका यौगिक, तो यहाँ पर भी देखिए आप यह के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई है और इसमें एक प्रत्यय है। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध वाला विकल्प है। 1 नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर आपका लिया पहला शब्द है इसमें दूसरे विकल्प में सौंदर्यता, तो ये सौंदर्यता यहाँ पर अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध अपने किस प्रकार से लिखते हैं? इसको या तो आप सौंदर्य लिखिए, सौंदर्य, ये शुद्ध होगा यहाँ पर, या फिर आप लिखिए इसमें सुंदरता। यदि ता प्रत्यय लगता है तब तो सुंदरता सही होगा, और यदि यह प्रत्यय अपने लगाएं तो सौंदर्य है, ये वाला आपका शुद्ध होगा। एक यहाँ पर आपका लिखा है कौशल, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। बाहुल्यता, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, यदि ता प्रत्यय लगाते हैं तो फिर ये आपका शुद्ध होगा बहुलता, बहुलता, और या फिर यह प्रत्यय लगाते हैं तो आपका शुद्ध होगा बाहुल्य। इस प्रकार से आपका ये दोनों ही आपके शुद्ध हैं, जबकि बाहुल्यता नहीं होता। जिस प्रकार से सौंदर्यता नहीं होता उसी प्रकार से ये शब्द है। एक यहाँ पर आपका लिखा है वैदिक, तो ये वैदिक आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो वैदिक शुद्ध किस प्रकार से अपने लिखते हैं? तो वैदिक आपका शुद्ध है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर 2 मात्राएं आती है वे के ऊपर, तो ये वैदिक आपका शुद्ध होगा। एक यहाँ पर आपका लिखा है दोपहर, ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। एक यहाँ पर लिखा है निर्दोषी, तो ये निर्दोषी नहीं होता, ये होता है निर्दोष, निर्दोष होता है, न कि निर्दोषी होता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्यवहारिक, तो यहाँ पर देखिए एक प्रत्यय लिखा है और पहले वाला है वो दीर्घ नहीं है, तो ये आपका अशुद्ध दिया गया है। तो इसको अपने शुद्ध के किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पर व्यवहारिक आप इस प्रकार से लिखा जाएगा, व्यवहारिक शब्द, व्यावहारिक, व्यावहारिक, ये आपका शुद्ध होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा है यौवन, ये बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। और अब देखिए यहाँ पर लघुत्तर, ये आपका अशुद्ध लिखा गया है। तो लघुत्तर है वो आपका शुद्ध किस प्रकार से होगा? तो ये होगा आपका लघुत्तर, इस प्रकार से शुद्ध होगा, यानी इसमें बड़े ऊ की मात्रा है वो सही रूप में प्रयोग है वो की जाती है, लघुत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से आपसे पूछा है अशुद्ध शब्द है, यानी 3 शुद्ध है और जो आपको अशुद्ध है वो अलग करना है। तो देखिए संदिग्ध यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। स्पर्श, ये भी आपका शुद्ध है। सौराष्ट्र, ये भी आपका शुद्ध है। तो स्वर्गीय, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो अब देखिए स्वर्गीय को शुद्ध अपने इस प्रकार से लिखते हैं, स्वर्गीय, गए की बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ऊपर आपका यहाँ पर रह लगेगा, तो ये जो स्वर्गीय है ये आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ से फिर आपको पूछा है अशुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है, यानी 3 शुद्ध है, जो अशुद्ध है उसको आपको अलग करना है। तो अनुसरण ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। अभ्यस्त ये भी आपका शुद्ध है। अध्यावसाय और अभीष्ट, तो यहाँ पर अभीष्ट भी आपका शुद्ध दिया गया है। तो अध्यवसाय है ये आपका अशुद्ध शब्द है। तो इसको अपने शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं अपने, यहाँ पर दिया है आपका अध्यावसाय, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा अध्यवसाय। अध्यवसाय इस रूप में यदि आप लिखते हैं तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अध्यवसाय नहीं होता, ये अध्यवसाय होता है। इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, अधि और अव। इसमें आपके 2 उपसर्ग आते हैं, अधि और अव। एक तो अधि इसमें उपसर्ग है और एक आपका अव इसमें उपसर्ग है। तो ये अध्यवसाय शब्द है वो आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको यहाँ पर शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, यानी 3 शुद्ध है और एक जो अशुद्ध है वो आपको अलग करना है, वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, अभ्यागत, अर्थांतर, आहार्य और आस्तिक। तो आस्तिक भी शुद्ध है, आहार्य भी शुद्ध है और अर्थांतर भी शुद्ध है। तो अभ्यागत है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आपका अशुद्ध दिया गया है। तो इसको अपने शुद्ध किस रूप में लिखते हैं, तो ये आपका शुद्ध होगा अभ्यागत। अभ्यागत ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इसमें जो संधि होती है अभिधन आगत, अभिधन आगत, इसमें आपकी यण संधि का प्रयोग है वो किया गया है। तो यहाँ पर आपका अभ्यागत है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ पर स्थायित्व, शुद्धिकरण, आनुषंगिक और हींग। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द है वो है स्थायित्व। ये स्थायित्व अपने इस प्रकार से लिखते हैं, और यदि आपको स्थायी लिखना हो तो फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे। स्थायी इस प्रकार से लिखा जाता है और स्थायित्व लिखते हैं तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, और स्थायी लिखना हो तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए, ये शुद्धिकरण जो शब्द है ये बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें कर्ण प्रत्यय लगता है, तो इसमें यहाँ पर जो आपका शुद्धि शब्द है वो इसमें द के बड़ी ई की मात्रा लगती है। शुद्धिकरण आपका इस प्रकार से जो लिखा जाता है वो यहाँ पर शुद्ध होता है। देखने में आपको ये शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये आपका शुद्धिकरण है वो शुद्ध दिया गया है। अनुषंगिक नहीं होता साथियों, ये होता है आपका आनुषांगिक, क्योंकि एक प्रत्यय लग गया तो पहला जो वर्ण है वो आपका दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ पर मूर्धन्य से का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से शुद्ध होगा आनुषांगिक। आनुषांगिक, जहाँ पर भी आपके एक प्रत्यय लगे वहाँ पर आपका पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा। तो ए के आ की मात्रा यहाँ पर लगी है, तो आनुषांगिक इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया आपका हींग, तो हींग आप देखिए, हींग में बड़ी ई की मात्रा है वो लगती है। हींग इस प्रकार से आपका शुद्ध होगा, ये यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास के बारे में अपना फीडबैक अवश्य देवें कि व्याख्या जो आपको है वो किस प्रकार की लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग है वो संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, वह तो जन्म का भिखारी है, 5 हाथ का डंडा, 3 खंड का मकान, उसका घोड़ा दौड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो 5 हाथ का डंडा है, तो यहाँ पर भी ये जो का प्रयोग हुआ है, 5 हाथ का डंडा, यानी ये यहाँ पर इसमें डंडे के साथ है वो इसकी लंबाई से संबंधित संबंध को बता रहा है, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। 3 खंड का मकान, यानी खंड के जो मकान है उसके जो 3 खंड है उनका संबंध बिल्कुल सही का के माध्यम से दर्शाया गया है, तो ये भी सही है। उसका घोड़ा दौड़ता है, तो उसके साथ यहाँ पर का के माध्यम से संबंध है वो दर्शाया गया है, तो ये भी आपका शुद्ध है। तो वह तो जन्म का भिखारी है, यहाँ पर का जो शब्द है वो अशुद्ध रूप में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो होगा वह तो जन्म से भिखारी है, नहीं कि यहाँ पर क का यहाँ पर जो का दिया है इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर से का प्रयोग होगा, वह तो जन्म से भिखारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, वो आपको बताना है। यानी 3 शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है और एक शब्द ऐसा दिया गया है जो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। तो सरोवर ये आपका पुल्लिंग है, रायता ये आपका पुल्लिंग है, कटहल ये भी आपका पुल्लिंग है,
तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सरसों जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यही आपका राइट आंसर है वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर में जो आपका कारक चिन्ह है उसका असंगत प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हम में तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं और देवताओं में कौन अधिक पूज्य है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाक्य है उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, तो यहाँ पर में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा उनकी योग्यता काम से प्रकट होती है, तो से का प्रयोग होगा। बाकी तीनों में जो में का प्रयोग है वो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि अधिकरण कारक में पर और पे शब्दों का अपने प्रयोग है वो करते हैं। तो बाकी तीनों में का प्रयोग बिल्कुल सही किया गया है। यहाँ पर उनकी योग्यता काम से प्रकट होती है, न कि में प्रकट होती है। तो 2 नंबर विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी उस शब्द को अपने हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा शब्द है। 3 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और एक शब्द ऐसा है जो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दाम दाम बढ़ गए, यानी बहुवचन के रूप में आता है। होश होश उड़ गए, यानी ये भी बहुवचन के रूप में आता है। और यहाँ पर आग आग लग गई, यानी एक तरह से ये आपका एक वचन क्रिया का शब्द है। तो 3 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। एक यहाँ पर दिया है भाग्य भाग्य खुल गए, तो ये आपका बहुवचन के रूप में आता है। ये भाग्य शब्द हाल ही में जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था हिंदी विषय में, उसमें पूछा गया था। तो ये भाग्य है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग है वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक वचन और बहुवचन का बेमेल विकल्प आपको बताना है, यानी 3 विकल्प में बिल्कुल सही एक वचन और बहुवचन शब्द लिखे गए हैं, जो गलत है वो आपको अलग करना है। तो वृद्ध और वृद्धजन ये बिल्कुल सही दिया गया है। डाली और डालियाँ ये भी सही है। डिब्बा और डिबिया, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका यहाँ पर डिब्बा का डिबिया नहीं होगा, क्योंकि डिबिया तो इसका लघुतावाचक शब्द है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो डिब्बा से आपका शुद्ध बहुवचन रूप बनेगा डिब्बे डिब्बे, इस प्रकार से जो बनेगा डिब्बे, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। चिड़िया से चिड़िया बन गई, तो ये भी आपका शुद्ध है। तो 3 नंबर विकल्प में असंगत है, एक वचन और बहुवचन शब्द है वो दिए गए हैं। डिब्बा से डिब्बे बनता है, न कि डिबिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है। तो देखते हैं मोर पुल्लिंग है, मार्ग ये भी आपका पुल्लिंग है, गेरू और मिलान मिलान हो गया, यानी ये भी आपका पुल्लिंग है। तो गेरू शब्द है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग है वो किस वाक्य में किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, मरा घोड़ा खेत में पड़ा है, नगर में एक साधु आए हैं और राजा बैठे हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो ये तीनों शब्द है यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है वो नहीं है, इसमें भी नहीं है और तीसरे विकल्प में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है। तो उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यानी यहाँ पर एक संदिग्धता है कि मिली होगी, कन्फर्म नहीं है कि मिल गई है। तो यहाँ पर लिखा है उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो यही आपका संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है वो हो जाएगा। तो 1 नंबर विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा करो जिससे बात बन जाए वाक्य में काल है, कौन सा काल है। तो देखिए यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। साथियों यहाँ पर जो आपका वाक्य है ऐसा करो जिससे बात बन जाए, तो ये है बन जाए, यानी भविष्य से संबंधित है, कोई बात बनने से संबंधित जो यहाँ पर कही जा रही है वो भविष्य में बनेगी, यानी ऐसा काम करो जिससे बात बन जाए, तो ये आपका भविष्य काल से संबंधित होगा। तो भविष्य काल के यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे। तो सामान्य भविष्यत काल तो वो होता है जहाँ पर भविष्य काल से संबंधित कोई सामान्य बात कही जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा करो जिससे बात बन जाए, यानी संभावना के रूप में यहाँ पर आया है, तो संभाव्य भविष्यत काल इस वाक्य में आपका राइट आंसर है वो रहेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो साथियों ये आपका इच्छार्थ बोधक वाक्य है, इच्छार्थ वृत्ति से संबंधित है। सदा सुखी रहो यानी अपने इच्छा प्रकट करते हैं किसी के लिए, सदा सुखी रहो, तो वो इच्छार्थ वृत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ सामने है। देखिए इसमें पूछा है कि किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग है वो हुआ है। तो मध्यम पुरुष के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने अक्सर जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो तुम और एक आप, ये दोनों ही क्या है, मध्यम पुरुष के रूप में आते हैं। यानी अपने कोई बात है वो सामने वाले को कहते हैं, जो अपने सामने खड़ा हुआ होता है वो मध्यम पुरुष है। तो देखिए पहला वाक्य है, हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम, और हम क्या होता है, आपका उत्तम पुरुष होता है। जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी। तीसरा दिया है, हे रेवंतक तुम सेनापति को बुलाओ। तो देखिए यहाँ पर तुम लिखा है ना, तो इसके चलते ये आपका मध्यम पुरुष का यही उदाहरण है, वो राइट आंसर रहेगा। कुंभलिक मुझे क्या दोष है, ये तो हमारा कुल धर्म है। तो मुझे आ गया, तो ये आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया। और जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। तो आपसे पूछा है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में तुम और आपका अपने प्रयोग करते हैं, जो कि तीसरे वाक्य में किया गया है। तो यही आपका राइट आंसर है, वो मध्यम पुरुष का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो देखते हैं कौन सा है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भाववाच्य का वाक्य नहीं है। वहाँ कैसे बैठा जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर असमर्थता का भाव है कि वहाँ कैसे बैठा जाएगा, और जहाँ पर असमर्थता का भाव होता है वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है। तुमको यह लिखा जाता है और सिपाही सरदार बनाया गया, तो इन तीनों ही वाक्य में आपका भाववाच्य वो नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में आपका असमर्थता के भाव के चलते यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? यानी 3 विकल्प में कर्मवाच्य दिया गया है और एक में नहीं दिया गया है, वो आपको अलग करना है। तो देखिए इतिला दी जाती है, तो इसमें कर्म के रूप में क्या आया है, इतिला आया है। इतिला दी जाती है, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो यहाँ पर व्यायाम है वो कर्म के रूप में आया है, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। यह फिर देखा जाएगा, तो यहाँ पर यह कोई कार्य से संबंधित है, तो यह वो कर्म के रूप में आया है, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया, तो यहाँ पर है वो कर्मवाच्य नहीं है, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। रानी ने सहेलियों को बुलाया, तो इसमें आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो जो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संयुक्त, मिश्र और साधारण वाक्य, उनमें से आपको पूछा है संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है। जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर आ गए, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर आ गए। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो, और उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त वाक्य के रूप में 4 नंबर वाक्य, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। तो ऊपर वाले वाक्य में देखिए, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर आ गए, ये आपका मिश्र वाक्य है। हम चाहते हैं कि, तो यहाँ पर की का प्रयोग हो गया, और यहाँ पर भी आपका की का प्रयोग हो गया, तो ये अक्सर मिश्र वाक्यों में आता है की, तो यहाँ पर भी मिश्र वाक्य है और यहाँ पर भी आपका मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर जब सवेरा हुआ, यानी दूसरे वाक्य में आपको कुछ और बात है वो कहनी यहाँ पर शेष है, तो इसके चलते एक दूसरे पर जो आश्रित वाक्य होते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, और इसी के चलते पहले वाक्य में आपका मिश्र वाक्य है। जबकि जो 4 नंबर विकल्प है, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है वो हो जाएगा। इस प्रकार का वाक्य अभी हाल ही में 2nd ग्रेड हिंदी विषय में पूछा गया था, उसमें भी आपका संयुक्त वाक्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में कौन सा पक्ष है। ये पक्ष टॉपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आवर्तीमूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष और पूर्णकालिक पक्ष। तो आकाश में तारे निकलते हैं, तो ये आवर्ती होती है, यानी रोजाना ही है वो निकलते हैं, तो ये आवर्ती मूलक वाक्य आपका हो जाएगा। आकाश में तारे निकलते हैं, तो आवर्ती मूलक पक्ष इसमें प्रयोग हुआ। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपना फीडबैक है वो अवश्य दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले आपको 20 क्वेश्चन के साथ।
तब तक आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें और लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें, खास करके हिंदी व्याकरण के PYQ सॉल्यूशन व्याख्या सहित देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।